क्लास 8 हिंदी दूरवा भाग 3 जिसमें चैप्टर नंबर 10 है बस की सैर। बस की सैर एक छोटी लड़की वल्ली जिसकी उम्र है 8 वर्ष बस यात्रा की उसकी एक कहानी है, जिसमें मुख्य पात्र छोटी लड़की वल्ली है। बस यात्रा के लिए बहुत ही उत्सुक होती है। वो बस की यात्रा करने के लिए कुछ पैसे जुटाकर अपने घर से माता पिता को बिना बताए बस की यात्रा पे चली जाती है और बस के खिड़की से आसपास के दृश्यों को देखती है, हर क्षण आनंद लेती है। ठीक है, तो ये उसकी मासूमियत और दुनिया देखने की उत्सुकता को ये दर्शाती है। तो चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। आपको ये पूरा पढ़ लेनी है। सबसे पहले कहानी से, शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या क्या देखा। जिन दृश्यों को देखा यहाँ पे वर्णन करना है। अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। पहले उसने क्या क्या देखा और खिड़की से बाहर देखने की इच्छा खत्म हो गई थी, वो भी हमें कारण बताना है। देखिए ये है वल्ली, उसने बस पे जाने की इच्छा की, बस पे सवारी की और बाहर खिड़की से दृश्यों को देख रही थी। क्या क्या देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक नहर देखा, ठीक है, और रास्ता बहुत तंग था। नहर के पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुंदर पहाड़ियाँ, नीला आकाश वगैरह वगैरह, ये सारे हरे भरे खेत, ये सारे नज़र उसको आए। यही हमें लिखना है। और उसने फिर देखना बंद कर दिया क्योंकि जब वो उधर से वापस आ रही थी शहर को घूम के, तो फिर उसने देखा, देखिए जब इस साइड से जा रही थी एक नन्ही सी बच्चिया दौड़ रही थी सड़क पे, वापस आई वही बच्चिया मरी पड़ी थी सड़क पे। ठीक है, तो ये दृश्य उसको भाव विभोर कर देने वाला था। ठीक है, काफ़ी दुखदमय ये दृश्य था। तो ये उसको काफ़ी अच्छा, ये उसको अच्छा नहीं लगा, काफ़ी दुख हुआ। तो इसी वजह से खिड़की से बाहर देखने की इच्छा उन्हें ख़त्म कर दी। आंसर हम ऐसे करेंगे, शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की से एक नहर, ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, दूर पहाड़ियाँ, नीला आकाश और एक तरफ गहरी खाई के साथ साथ दूर तक फैले हरे भरे खेत देखे। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है, उसने एक बछिया को भी बस के सामने दौड़ते हुए देखा, लेकिन वापसी में उस बछिया को मरा हुआ देखकर उसका मन इतना उदास हो गया कि उसने बाहर देखना बंद कर दिया इसी वजह से। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में, वापसी में वल्ली ने खिड़की से बाहर देखना बंद क्यों कर दिया, वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे हम करेंगे आंसर, वापसी में के यात्रा के दौरान वल्ली ने खिड़की से बाहर देखना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसने सड़क किनारे उसी बछिया का शव देखा जो जाते समय बस के आगे मस्ती से दौड़ रही थी। यह हृदय विदारक दृश्य से वह बहुत दुखी हुई। उसे जीवन मृत्यु की कठोर वास्तविकता का एहसास हुआ जो बाहर के दृश्यों को उसकी रुचि खत्म कर देने वाला था। ठीक है, ये भयावह दृश्य था, अच्छा दृश्य नहीं था, इसी के कारण उसने बाहर देखना बंद कर दिया। यह आपका आंसर हो गया। ग पार्ट में देखिए, वल्ली ने बस के टिकट के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया। इसका आंसर करेंगे, वल्ली ने छोटी छोटी रेसगारी मतलब होता है जो छोटे सिक्के होते हैं, 1 के 2 के, इकट्ठा किया। इसके लिए उसने कितनी अपनी इच्छाओं को दबाया, जैसे कि मीठी गोलियां नहीं खरीदी, खिलौने गुब्बारे नहीं खरीदे, फुदीने की कैंडी नहीं खरीदी, कहीं घूमने नहीं गई और हर सिक्के बचाकर किराया जुटाए ताकि वो शहर जा सके, देख सके, बस की यात्रा कर सके। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से किराया जुटा लिया। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा खंड है, क्या होता अगर वल्ली की माँ जाग जाती और वल्ली को घर पे ना पाती। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि वल्ली अकेले ही उठ के पैसे जुटा के बस की यात्रा में चली जाती है। महज 8 साल की बच्ची अकेली यात्रा चली जाती है। ठीक है, अगर क्या होता कि वल्ली की माँ जग जाती और वल्ली को घर पे ना पाती, ये हमें इसका आंसर बताना है। तो लिखेंगे हम, अगर वल्ली की माँ जाग जाती और घर में ना पाती तो वह बेहद चिंतित और परेशान हो जाती और खोजने के लिए निकल जाती वल्ली को। इसके बाद ख पाठ में, वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती। ठीक है, जाते समय बस से उतर जाती लेकिन वापस चली जाती, बस वापस चली जाती, यानी लौटते समय बस ना मिलती, वापस बस चली जाती। वापस कैसे आती, तो लिखेंगे हम इसका आंसर, यदि वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस चली जाती तो छोटी बच्ची शहर में गुम हो सकती थी क्योंकि वो अकेली थी। अब इसका छिप कर, ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफ़र करना ठीक नहीं
क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। जो वल्ली है 8 वर्ष की है, अकेले बस की यात्रा चल दी शहर देखने के लिए। तो उसी के संदर्भ में ये बातें कही गई है कि अकेले सफ़र करना ठीक नहीं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? कारण भी बताने हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए क पार्ट में, हाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का अकेले सफ़र करना ठीक नहीं। छोटे बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत होती है। अकेले सफ़र की सुरक्षा का खतरा होता है, अनजाने रास्ते या लोगों के कारण परेशानी में वो आ सकती है। ठीक है, परेशानी में भी आ सकते हैं छोटे बच्चे, इसलिए हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है, वल्ली ने इस यात्रा घर के बड़ों से छिपाकर की थी। तुम्हारे विचार से यह ठीक किया या गलत किया? क्यों? देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे ख पार्ट का, यह गलत किया। इससे वह परिवार से बिछुड़ सकती थी और अनजान लोगों से मुसीबत में आ सकती थी, यानी सुरक्षा का भय होता। ठीक है, इसके बाद ग पार्ट में, क्या तुमने भी कभी कोई काम इसी तरह छिपकर किया है? उसके बारे में लिखें। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ एक बार मैंने भी अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने का फ़ैसला लिया था, लेकिन मैंने एक बात अपने घर वालों से नहीं बताई ये बात। ठीक है, मुझे लगा कि यह कुछ खास नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे घर वाले चिंतित हो रहे हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि उन्हें ये बात बतानी चाहिए थी। इससे मुझे यह सीख मिलती है, किसी भी काम छिपकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है, मना करना। ठीक है, मना करना, किसी काम को ना करने के लिए मना कर देना। मैंने कह दिया ना नहीं, उसने देवता से कहा। वल्ली ने कंडक्टर से खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया। कंडक्टर दे रहा था लेकिन वल्ली ने मना कर दिया। इसका सवाल देखिए कैसे बन रहा है, ऐसी और कौन कौन सी बातें हो सकती है जिसके लिए तुम्हें भी बड़ों की दृढ़ता से मना कर देना चाहिए? किसी भी बड़े व्यक्ति से हमें मना कर देनी चाहिए। देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जिसके लिए हमें बड़ों से दृढ़ता से मना कर देनी चाहिए, जैसे अनजाने लोगों द्वारा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि बड़े लोगों, ठीक है, कोई भी बड़ा लोग, अनजाने लोगों द्वारा दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, नशा हो सकता है। किसी अजनबी द्वारा साथ चलने से मना कर देना चाहिए। ठीक है, अब ख पार्ट में, क्या तुमने भी कभी किसी को चीज़ कार्य के लिए मना किया है? बारे में बताओ। तो इसका लिखेंगे, हाँ मैंने भी अजनबी व्यक्ति से प्रसाद लेने का मना किया था। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर, घमंडी और बचत। इसमें 3 सवाल हैं और इसमें भी 3 सवाल हैं। ठीक है, तो इसका मैं लगा देता हूँ, ये आपको अपने से कर लेने हैं, काफ़ी सरल है ये। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।